कल फिर 9 मई को ये साबित किया पाकिस्तान के लोगों ने कि 8 फरवरी में जो उन्होंने मैंडेट दिया था वो आज भी उस पर कायम है और 9 मई के जो इल्ज़ामात हैं गलत हैं, झूठ है, उसको मुकम्मल तौर पे रद्द। अली अमीन गंडापुर की तकरीर जो है ना एक बड़ा मैसेज है और एस्टेब्लिशमेंट को समझ जाना चाहिए। ये इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ताकत के ज़रिए आप मामलात को बेहतर नहीं कर सकते। इसहाक डार साहब हर काम में मुदाखलत चाहते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि उनके पास फाइनेंस पूरी आ जाए और वो ये साबित करना चाहते हैं कि औरंगज़ेब जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, मैं ही कॉम्पिटेंट हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 9 मई गुजर गया, अब एनालिसिस हो रहे हैं कि ये दिन किसके हक़ में गया। अगर हम ज़रा आदाद व शुमार पर नज़र डालें तो जो बड़े जलसे हुए वो PTI ने किए। अली अमीन गंडापुर की तकरीर, उसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में है। इसके अलावा और कई मकामात पर निकले जुलूस निकले, कराची में जुलूस निकले, लाहौर में जुलूस निकले, इस्लामाबाद में, पिंडी में जुलूस निकले, हर जगह पे PTI ने जुलूस निकाले और उन्होंने 9 मई में जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे दहशतगर्दी के वो मुस्तरद किए। मौलाना फजलुर रहमान ने भी जलसा किया, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि 8 फरवरी ने 9 मई का बयानिया दफन कर दिया। जो हकूमती इत्तेहादी हैं जिसमें MQM है, जिसमें मुस्लिम लीग नून है और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये कोई भी बड़ा जलसा करने में नाकाम रहे। इन्होंने छोटी छोटी तकरीबात की और मेन स्ट्रीम जो है स्क्रीन उस पर ये कैप्चर रहे, ये सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बात करते रहे, लेकिन कहीं पर ये लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके। जो जलसे इन्होंने जुलूस स्कूल के बच्चों से निकलवाए उसमें आपने देखा कि उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो कल जो गूंज थी वो इमरान खान का जो बयानिया है, कल फिर 9 मई को ये साबित किया पाकिस्तान के लोगों ने कि 8 फरवरी में जो उन्होंने मैंडेट दिया था वो आज भी उस पर कायम है और 9 मई के जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत ही वो गलत हैं, झूठ है, उसको मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया। अब आ जाते हैं ज़रा अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर। अली अमीन गंडापुर की तकरीर जो है ना एक बड़ा मैसेज है और एस्टेब्लिशमेंट को समझ जाना चाहिए। ये इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ताकत के ज़रिए आप मामलात को बेहतर नहीं कर सकते। ताकत आपने इस्तेमाल करके देख ली, पिछले 2 साल से इस्तेमाल हो रही है। अगवा, गिरफ्तारियाँ, मार कुटाई, पर्चे, जायदाद को तोड़ना, हर तरह मीडिया पर पूरा कंट्रोल करना, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी उसी जगह पर खड़े हैं और इमरान खान जो हैं वो इस वक्त लोगों की उम्मीदों का मरकज़ हैं। बड़ी इम्पॉर्टेंट तकरीर थी अली अमीन गंडापुर की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं और साथ ही उन्होंने ये भी, यानी उस तकरीर में मोहब्बत का पैगाम भी था, एक तरह से सरेंडर भी था, लेकिन एक तरह से उसमें एक वार्निंग भी थी और बड़ी सख्त वार्निंग थी कि अगर कोई ये समझता है कि यहाँ पर वो गवर्नर राज काम वो बना लेगा, यहाँ पर कायम कर देगा, तो वो ये सोचना भी बंद कर दे। और वैसे भी कानूनी तौर पर अगर आपने किसी सूबे में गवर्नर राज लगाना है तो जो असम्बली है उस सूबे की, उसने उसको अप्रूव करना है 2/3 अक्सरियत से। तो ये तो जो KPK की जो असम्बली है वो तो सारी की सारी तहरीक इंसाफ की है। अगर मुल्क में एमरजेंसी भी लगानी है तो उसकी भी पार्लियामेंट ने अप्रूवल देनी है। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया, अगरचे अभी तक नहीं अमल दरामद किया इलेक्शन कमीशन ने उस पर, उन लोगों को डी-नोटिफाई नहीं किया जो सीट्स PTI की थी और दूसरी जमातों को चली गई थी, लेकिन 2/3 अक्सरियत वाला मामला ख़त्म हो गया। तो इसलिए अब हुकूमत के पास वो दमखम और वो दांत नहीं है जिससे वो आके तहरीक इंसाफ की जो बॉडी है उसको वो भंबोड़े या उस पर वो करे। इसी असना में आज एक बड़ा जो ऑर्डर आया लाहौर हाई कोर्ट का, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर कि इलेक्शन कमीशन ने जो जजेस दिए हैं ट्रिब्यूनल्स, उनको नोटिफाई क्यों नहीं किया। पहले सिर्फ 2 जजेस थे, उनको तो नोटिफाई कर दिया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 7 और जजेस दिए, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफाई नहीं किया था।
कानून के मुताबिक 180 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन की पिटीशंस का फ़ैसला करना है, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल ही नहीं है, दरख्वास्त ही अभी तक नहीं गई और 2.5-3 महीने हो गए, तो 180 दिनों में क्या फ़ैसला होगा। तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। सलमान अकरम राजा पीटीआई के जो रहनुमा हैं, उनकी ये पिटीशन थी। तो जो ऐसा लग रहा है कि अब अदालतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं आगे, और ये जो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक 2-3 चीज़ें, मुझे यकीन है कि आजकल में एक और पिटीशन आ जाएगी कि जो 3 मेंबर बेंच है, मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनुल्लाह साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब पर मुश्तमिल, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार दिया, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया, लेकिन उन मेंबरान को अब दोबारा असम्बली में बिठाया गया फ़ैसले के बाद भी, और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने अभी डी नोटिफाई नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई, लग रहा है कि उनको आके जवाब जो है वो अदालत में देना पड़ेगा। अब दूसरा एक और अहम मसला जो है मैं इसी सियासत में, वो मसला है एफबीआर का। वहाँ पर मैं पहले भी अपने 2-3 वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि वहाँ पर ये जो टिवाना साहब हैं चेयरमैन एफबीआर, और बादशाह साहब जो मेंबर ऑपरेशंस हैं, ये हैं इसहाक डार की, आप ये समझ लें कि उनकी मूंछ के बाल हैं। इन्होंने बड़े तरीके से वहाँ से ऑफिसर्स को तब्दील करवाया। वो सीनियर लोग जिन्होंने बेसिकली बहुत मेहनत की, जिनकी मेहनतों से जो आईएमएफ से $1.1 बिलियन मिला, उसको उन्होंने किसी ने उनको एक्नॉलेज नहीं किया। और फिर जो मैं आपको एक और बात बताऊं, जो टैक्स कलेक्शन के जो अहदाफ थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, टारगेट को भी इन्होंने अचीव नहीं किया, ये जो सारे अफसरान हैं। और ये जो बेसिकली जो 2 बंदे टॉप पे बैठे हुए हैं, उनकी अगाड़ पिछाड़, और उन्होंने जिस तरीके से काम किया है और क्यों किया है, इसहाक डार साहब ने कहा है। क्यों कहा इसहाक डार साहब ने? औरंगज़ेब साहब जो वज़ीर ख़जाना है, उनको नाकाम बनाना है। हर चीज़ में इसहाक डार जो है वो, उसका हाथ है, मुकम्मल तौर पर वो काबू है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, एक इनका सिस्टम है ट्रेस एंड ट्रैक या ट्रैक एंड ट्रेस, इस तरह का उसका नाम है। वो उसको लगाने के लिए, उसको बनाने के लिए जो अफसरान की कोशिशें हैं ना वहाँ पर एफबीआर में, उसको ये दोनों बंदे जो है ना, ये चेयरमैन साहब और मेंबर ऑपरेशन, ये कामयाब नहीं होने दे रहे। और इनका एक ही मकसद है इस वक्त कि औरंगज़ेब रमदे जो हैं, नए जो वज़ीर ख़जाना है, वो नाकाम हो। अब आप मुझे बताएं, ये ज़ाती परखाश, क्योंकि इसहाक डार साहब हर काम में मुदाखलत चाहते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं, और उनकी ख्वाहिश ये है कि उनके पास फाइनेंस पूरी आ जाए, और वो ये साबित करना चाहते हैं कि औरंगज़ेब जो है वो कम्पिटेंट नहीं है, मैं ही कम्पिटेंट हूँ। लेकिन नुकसान किसका? हालांकि ये सब जालसाजी पर मबनी हुकूमत है, ये इनके पास कोई मैंडेट ही नहीं है, ये फ्रॉड हैं सारे। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो पॉलिटिकल नहीं है। वो अगर पाकिस्तान के चैलेंजेस को समझते हुए अगर अपनी टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो आदमी काम करे उसको इंसेंटिव मिले, उसकी सर्विसेज को कम से कम रिकग्नाइज तो किया जाए ना, उनके खिलाफ साजिश है कि वो काम क्यों कर रहे हैं। जो भी बंदा अभी एफबीआर में काम नहीं कर रहा उसको अच्छी पोस्टिंग, और जो काम कर रहा है उसको पीछे के तुम काम क्यों कर रहे हो, जब तक औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना है आपने काम नहीं करना। ये इसहाक डार का पैगाम है। एफबीआर में एक बददिली फैली हुई है उन लोगों में, उन ऑफिसर्स में जो मेहनत से काम करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के चैलेंजेस को समझते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और ये जनाब इसहाक डार साहब, और इसको यकीनन पीछे मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की आशीर्वाद होगी। तो ये एक बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल है। अगर आप एफबीआर में जाएं तो आपको ये पता चलता है कि काम करने वाले को यहाँ पे खुडे लाइन लगा के, तो जो वज़ीर ख़जाना है उसको फ्लॉप। अब ये नहीं समझते कि अगर वज़ीर ख़जाना फ्लॉप होगा इस वक्त, तो इसका नुकसान मज़ीद पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के लोगों को होगा। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।